Hi, hope that everybody is majjama at home. Take care of yourself. Keep studying. आज अपना सेकंड चॅप्टर खतम हो रहा है. दुसरं प्रकरण आज संपेल. संपल्यानंतर पूर्ण चॅप्टरचं व्यवस्थित रिव्हिजन करून टाका. ओके. Let us examine the values first. This is 30, 60, 90 degree triangle. We all know. आपल्याला माहिती है. Same thing I did. यहाँ पे 90 है. यहाँ पे भी मैंने 90 ले लिया. मुझे क्या क्या पता है? This is 60 degrees. This is 30 degrees. This is 90. Now see in this triangle. This is 60. This is 90. Therefore automatically हा एंगल किती अंशाचा झाला? 30 अंशाचा. Easy. In this triangle, if this is 30 and this is 90, then automatically this is 60 degree. So this triangle is also 30, 60, 90. This triangle is also 30, 60, 90. And a wala angle is also 30, 60, 90. So measures of all three triangles is 30 degree, 60 degree and 90 degree. Means first triangle, second triangle and the wala triangle. तीनों are similar. तीन ही त्रिकोण समरूप है. और एक एग्जांपल देखते हैं. ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी इज 90. ये पूरा 30, 60, 90 मैंने नहीं लिया, अलग थोड़ा ड्रॉ करते हैं. ओके. इथून काढला हा लंब, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हम लोग ने. पी क्यू आर एस. क्या देख रहे हैं हम लोग ट्रायंगल में? ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री एंड पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर. त्रिकोण पी क्यू आर मध्ये पी 90 अंश आहे आणि पी एस आहे लंब क्यू आर ला. समजा अख्खे ट्रायंगल में ये है 50 डिग्री, ये 90 डिग्री, 50 एंड 90 130. तो अपॉप दिस बिकम्स 40 डिग्री. आ जाओ फर्स्ट ट्रायंगल में. दिस इज 50, दिस इज 90. सो ऑटोमॅटिकली दिस बिकम्स 40 डिग्री. दिस एंगल ह्या त्रिकोणामध्ये हा 40 अंश आहे, हा 90 आहे. तर आपोआप तिसरा किती झाला? 50 अंश. अगेन फर्स्ट ट्रायंगल में 40, 50, 90 है. सेकंड ट्रायंगल में 40, 50, 90 है. और पूरे ट्रायंगल में 40, 50 और 90 है. अगेन तीनों ट्रायंगल आर सिमिलर. Let us come to our original example. Triangle ABC, angle A is 90 degree. Okay. Then perpendicular drawn on hypotenuse. तो कर्ण आहे त्याच्यावर आपण लंब टाकला. Triangle ABC, angle A is equal to 90 degree. कोण आहे 90 अंश. आणि एडी आहे लंब बीसी ला. ओके. फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल एंड पूरा वाला इज थर्ड ट्रायंगल. फर्स्ट ट्रायंगल, ट्रायंगल ADB. फॉर अवर कन्व्हिनियन्स विल टेक राइट एंगल इन बिटवीन. तीन आपल्याला नाव लिहायचे ना ट्रायंगल ADB. तर शक्यतो आपण काटकोन असेल तो मध्ये घेऊया. तो इसको बोलते हैं ADB. अभी मुझे लिखना है पूरे ट्रायंगल का नाम. मीन्स ABC का नाम मुझे लिखना है. तो पहले ADB में और ABC में B इज कॉमन. तो जहां पे ADB आया है वहां पे आ जाएगा अपने आप B. सेकंड थिंग टू रिमेंबर, ADB में D इज 90 डिग्री, ADB मध्ये D 90 अंश आहे. तर मग अख्ख्या त्रिकोणामध्ये ABC मध्ये 90 डिग्री कोण आहे? BAC अँगल A. जिथे 90 आहे तिकडे येणार A. उरला लेटर C.
नाव कसं लिहिलं समजलं. फर्स्ट ट्रायंगल जैसे भी लिखो, ए डी बी, पूरे ट्रायंगल में बी कॉमन आ गया, तो जहाँ पे बी है वहाँ पे बी आया. ट्रायंगल ए डी बी में डी इज 90 डिग्री, ए डी बी में बी डी इज 90 डिग्री. ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल में ए इज 90 डिग्री, तो यहाँ पे आया ए करस्पॉन्डिंग. जहाँ पे डी है वहाँ पे ए है. रिमेनिंग लेटर हम लोग ने लिख दिया सी. ओके, वही दो बातें लिखते हैं. ट्रायंगल ए डी बी में और सी ए बी में एंगल बी इज कॉमन. एंगल बी आर कॉन्ग्रुएंट, रीजन इज कॉमन. हा कोण आहे सामायिक. सेकेंड थिंग, इसमें एंगल डी है 90 डिग्री है, इसमें एंगल ए है 90 डिग्री है, तो क्या है 90 अंश 90 डिग्री से. अच्छा, डी का पूरा नाम क्या है, ए डी बी. एंगल ए का पूरा नाम क्या है, बी ए सी. टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल सी ए बी, दोन्ही त्रिकोण समरूप झाले, दोन कोण एकरूप. कुठली कसोटी, एंगल को कसोटी. आपको पूरा लिखना है. डन. कौन सा एंगल लिए, कुठला एंगल घेतले, छोटा वाला एंड अख्खा वाला. नाउ वी विल टेक अख्खा वाला एंड राइट वाला. तो पूरा वाला ट्रायंगल इज ट्रायंगल सी ए बी. ट्रायंगल सी ए बी आणि त्रिकोण अभी राइट वाला ट्रायंगल, सेम टेक्निक. ट्रायंगल सी ए बी ये वाला ट्रायंगल और ए डी सी, राइट वाले ट्रायंगल में कॉमन कौन है, सी. जहां पे सी वहां पे सी. सी ए बी में ए इज राइट एंगल. इन दिस ट्रायंगल ए डी सी में राइट एंगल इज डी. ए राइट एंगल, डी राइट एंगल, तो बचा क्या, सी डी ए. नाम कैसे लिखा समझ में आ गया. ट्रायंगल सी ए बी, ट्रायंगल ए डी सी, सी कॉमन, सी करस्पॉन्डिंग प्लेस. ट्रायंगल सी ए बी, ए इज 90 डिग्री. इन ट्रायंगल ए डी सी, डी इज 90 डिग्री. सेकंड प्लेस कॉमन, करस्पॉन्डिंग प्लेस, संगत बाजू, संगत कोण. आपोआप तिसरा बिंदू आपण लिहून टाकला. सेम वही करते हैं. फर्स्ट लिखेंगे एंगल सी कॉमन, ए बी सी में भी एंगल सी है, ए डी सी में भी सी है, रीजन लिखना है कॉमन सामायिक. और सी ए बी में एंगल ए है 90 डिग्री, सी डी ए में एंगल डी है 90 डिग्री, रीजन देना है 90 डिग्री. सी ए बी में एंगल ए का पूरा नाम क्या है, सी ए बी. तो ये हो गया सी ए बी, जो भी बीच में रहेगा लेटर दैट इज द नेम ऑफ द एंगल. डी, ए डी सी में डी का पूरा नाम क्या है, ए डी सी, जो भी एंगल रहेगा बीच में, एंगल असणार मध्ये लेटर असते. सो देयरफॉर ट्रायंगल सी ए बी सिमिलर ट्रायंगल सी डी ए. कुठली कसोटी, परत एकदा कोको कसोटी, फिर एक बार एंगल टेस्ट. व्हाट डिड वी प्रूव. अगर ट्रायंगल एबीसी कोई भी ट्रायंगल है, एक 90 डिग्री है और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, त्रिकोणात एक काटकोन आहे आणि कर्णावर लंब टाकला. अगर ऐसा कहीं पे भी दिखता है तो दिस ट्रायंगल एंड थर्ड ट्रायंगल अखा वाला, तीनों आर सिमिलर. ट्रायंगल एडीबी और सीएबी सिमिलर है. ट्रायंगल एडीबी एंड सीएबी, okay, and CAB and CDA is also similar. CAB and CDA, तीनों ट्रायंगल आर सिमिलर. तिन्ही त्रिकोण समरूप असतात. फ्रॉम 1 and 2, विधान क्रमांक 1 आणि 2 वरून. जर अशी आकृती दिसली तर हे तिन्ही त्रिकोण असणार ते समरूप असणार. अभी देखते हैं एग्जाम वाला क्वेश्चन. कोई भी ट्रायंगल
90 डिग्री, दिस इज परपेंडिक्युलर ऑन हायपोटेनस. त्रिकोण काटकोन काढलाय, त्याच्यामध्ये एक 90 अंश ऑलरेडी आहे आणि आपण कर्णावर लंब टाकलाय. ए बी सी डी. ट्रायंगल ए बी सी आहे, त्यामध्ये बी आहे 90 अंश, एंगल बी इज 90 डिग्री, और फिर बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी. बी डी अपन काढले लंब ए सी ला. ओके, हमें मालूम पड़ा है कि तीनों ट्रायंगल सिमिलर है. फर्स्ट वाला ट्रायंगल, सेकंड वाला ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल सिमिलर है. जस्ट आता अपन चेक केलं. चलो इसका नाम लिखते हैं, ट्रायंगल ए डी बी. क्या तय किया था हम लोग ने? राइट एंगल को बीच में लेते हैं. ओके, ये ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल ए डी बी. ट्रायंगल ए डी बी. अगर ये ट्रायंगल ए डी बी है तो पूरे ट्रायंगल का नाम क्या आएगा? ए डी बी, ए बी सी, ए कॉमन. फर्स्ट आया एंगल ए. डी 90 डिग्री, ए डी बी, डी 90 डिग्री, ए बी सी, बी 90 डिग्री. बचा कौन सा? सी. अभी लिखते हैं ये वाला ट्रायंगल ए बी सी, और ये ट्रायंगल में सी कॉमन है, तो पहले सी. ए बी सी, ये ट्रायंगल में ए बी सी, बी 90 डिग्री, दिस ट्रायंगल डी 90 डिग्री, तो बीच में क्या, इस जगह डी. बचा बी. 2-3 बार ध्यान से देखोगे आराम से समझ में आ जाएगा. तीनों ट्रायंगल सिमिलर है, वी जस्ट सॉ. अब ये बड़े वाले ट्रायंगल को हटा देते हैं, ए बी सी को. तो बचा क्या? ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर, ट्रायंगल ए डी बी, बी डी सी सिमिलर. ओके, क्या लिखेंगे इसमें? ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू, याद आया कुछ? डी बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी. सेम दिख रहे, बी डी डी, बी डी डी बी. तो क्या हो जाएगा? बी डी इंटू बी डी स्क्वायर, ए डी इंटू डी सी. अभी इनकी जगह ढूंढो. ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू डी सी, ये दो पार्ट इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, द परपेंडिकुलर ड्रॉन. Any right angle triangle (90 degree) perpendicular on hypotenuse. त्रिकोण काढला एम एन पी आणि डी आहे लंब. फर्स्ट लिख लेंगे इंफॉर्मेशन. क्या? ट्रायंगल एम एन पी. ट्रायंगल एम एन पी में angle M is 90 degree and MD is perpendicular to NP. Therefore क्या देखा? ये दो पार्ट, इनका मल्टीप्लीकेशन ND into DP is equal to this perpendicular, उसका स्क्वेअर. ये दो पार्ट का मल्टीप्लीकेशन हे जे दोन भाग पडतात त्यांचा गुणाकार एन डी गुणिले डीपी आणि जो लंब टाकलाय त्याचा वर्ग. दिस इज कॉल्ड थिअरम ऑफ जॉमेट्रिक मीन. ह्याला म्हणतात भूमिती मध्याचे प्रमेय. राइट एंगल ट्रायंगल, and perpendicular on hypotenuse.
ओके, दिस इज CAT, दिस इज 10 एंड दिस इज 5. डी लिख देते हैं. वी हैव टू फाइंड दिस. एक्चुअली सब साइड्स निकाल सकते हैं. क्या लिखेंगे? ट्रायंगल CAT, ट्रायंगल CAT. क्या दो बातें दिख रही है? तुम लोग ऐसे मत करना. एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. हा झाला काटकोन त्रिकोण. आणि AD लंब CT. बरोबर. ट्रायंगल CAT, एंगल A is 90 degree and AD is perpendicular to CT. Therefore, ये दो पार्ट का मल्टीप्लीकेशन CD into DT is equal to परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर AD स्क्वायर. रीजन? थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, भूमिति मध्याचे प्रमेय. वैल्यू पुटअप करते हैं. CD वी हैव टू फाइंड. dt is 5. AD is 10, लेकिन AD का करना है स्क्वायर. हे तुम्हाला येते. CD इंटू 5 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर इज 100. वैल्यू निकालनी है CD की. इंटू 5 विल गो देयर, दैट विल बिकम अपॉन 5. जो भी आंसर आता है दैट इज वैल्यू ऑफ CD. वेरी सिंपल. यूनिट टेस्ट में तो ये पक्का आने वाला है. One more example. Word problem. Triangle DEF, E90, EM perpendicular to DF, DM given 10, MF 5. We have to find EM. First we'll draw triangle. कैसे comfortable रहेगा? असं काढूया. ट्रायंगल DEF E90 डिग्री. तो पहले आएगा E90 डिग्री. DEF E90 डिग्री. EM परपेंडिकुलर DF. EM is perpendicular to DF. Answer will begin. Triangle DEF, angle E equal to 90 degree. EM perpendicular DF. Therefore, these two parts DM into MF. DM into MF is equal to EM square. DM 10, MF 5 is equal to EM square. 10 into 5 is 50 is equal to EM square. Now 50 किसी का स्क्वेअर नहीं. मगाशी उत्तर आलं होतं 100. आपण वर्गमूल 10 लिहिलं. लास्ट टाइम स्क्वेयर आया था 100 तो 10 लिख दिया. अभी EM स्क्वेयर आ रहा है 50, तो EM आएगा √50. तो लास्ट ईयर का थोड़ा बहुत याद रहेगा. EM इज इक्वल टू √50 मीन्स 25 इंटू 2 सर्ट्स. 25 आ गया बाहर. 5√2. दिस इज आवर फाइनल आंसर. आप लोगों को जगह है आराम से नीचे नीचे लिख देना. ओके. रीजन वी विल हैव टू मेंशन. रीजन बिना भूले रीजन हमेशा लिखते रहना. फर्स्ट पार्ट जो हमने देखा था प्रूफ का, तो दैट इज फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन. लेकिन ये जो अभी हमने प्रॉपर्टी देखी, मल्टिप्लिकेशन ऑफ 2 सेगमेंट्स इज इक्वल टू स्क्वेअर ऑफ द परपेंडिकुलर. 2 तुकडे आहेत त्यांचा गुणाकार आणि लंबाचा वर्ग. कंपल्सरी क्वेश्चन एग्जाम मध्ये येतोच येतो. पहिला युनिट टेस्टला तर येणारच है. ओके. सेकेंड चैप्टर ये आज का लेक्चर होने के बाद फिर एक बार रिवाइज कर लेना. इसके पहले के 2 लेक्चर्स हुए थे वो साथ में हो जाने के बाद अगर कुछ क्वेरीज लगती है
पर्टिकुलरली जो लेक्चर हुआ उसके बारे में, तो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख देना, विल ट्राई टू सॉल्व देम. और नेक्स्ट चॅप्टर विल बी कंटिन्यूइंग विथ कन्स्ट्रक्शन, रचना. तर नेक्स्ट लेक्चरला कंपास वगैरे सर्वांकडे रेडी असू द्या. ओके, होमवर्क पटापट करून टाका. चला, काही जण खूप लेट होमवर्क टाकतात. अँड एन्जॉय लर्निंग. घरीच राहा, सेफ राहा. टेक केअर.